Yes, good morning student. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous videos we are studying the chapter number 6 and exercise is going on. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपने साथ डिस्कस हो रहे थे, चल रहे थे. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मैं बात करता हूँ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दूंगा. क्वेश्चन आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसे एक बार देख लेंगे. ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 6.4 में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता हुआ कोई पार्टिकल दे रखा है और इस पार्टिकल की ये 2 पोजीशन दे रखी है. ठीक, ये इसका मीन पोजीशन है सी, इसको कहा बेटा ए, इसको कहा बी. ठीक है, ए बी. अब मैं आगे बात करूं इसके कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो किसी धागे से थ्रेड से सिंपली हैंग हो रखा है और वो एक पेंडुलम की तरह इस तरह से मोशन कर रहा है अंडर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. जब पार्टिकल ये मैक्सिमम डिस्टेंस इधर आया कितना x, ये मैक्सिमम डिस्टेंस इधर कितना आया x. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे. और ये इधर आ जाए इस चीज के लिए, x इधर आ गया, x इधर आ गया. ये कहता है कि जब पार्टिकल यहां से वापस इधर चल रहा है, वापस इधर चल रहा है, वापस इधर चल रहा है यहां, तो जिस समय यहां पार्टिकल होगा यहां मिनिमम हाइट है इसकी, यानी ये इस तरह से अगर ले लो तो ये हाइट आ गया h. तो समझना क्या है, जब पार्टिकल बी पोजीशन पर होगा या ए पोजीशन पर होगा, ए या बी पोजीशन पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है. एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जो हाइट h पर है, जो हाइट h पर है. ठीक है, चलिए यहां h, यहां की अगर बात करो तो यहां हाइट तो नहीं है क्योंकि बिल्कुल बॉटम पर है. ठीक है, तो होता क्या है, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. ठीक, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, जो कंडीशन है वो आप क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे. मैं उसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं. इसने कहा है कि एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो दोनों के सम के बराबर होता है. ये सम कितना दे रखा है इसलिए, सॉरी, एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये आ गया, यहां आ गया v इक्वल टू 0. वेलोसिटी यहां कितना है 0 और यहां वेलोसिटी कितना है मैक्सिमम. बट काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, हाफ ऑफ kx स्क्वायर. kx स्क्वायर ये दे रखा है इक्वेशन में. ये पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं अकेला, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ kx स्क्वायर. ठीक है, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक. एक्सट्रीम पोजीशन पर मतलब जहां पार्टिकल जब यहां होगा उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जैसे नीचे आएगा तो यहां सबसे तेजी से होगा, तो यहां वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, यहां फिर 0 होगी. तो इसने तो ये कहा है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन x और x आ रखा है, जहां एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है, वहां एक्सट्रीम पोजीशन ये x कितना है, हाउ मच इज देयर,
कितना है ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए या वैल्यू रख दूं मैं E इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने कहा कि यहां इसने कंडीशन दी है कि v इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हाफ m 0 का स्क्वायर आ गया प्लस हाफ k, k कहां है, k का वैल्यू उसने दे रखा है, और देखो k का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, k इक्वल टू 0.5 है, k का वैल्यू है इंटू 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर e का वैल्यू दे रखा है 1, e का वैल्यू 1 दे रखा है, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1/2, 0.5 को 1/2 कह सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 क्या आएगा 4 को इधर ले लेते हैं, देखो इधर, तो ये आ गया 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये x का वैल्यू आ गया हमारे पास में, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आगे इसके क्वेश्चंस है कुछ आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, क्या चीज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ओवर हुआ, मैं आगे बात करता हूं। चलिए तो क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन नंबर 6.4 हुआ। अब 6.5, 6.6, 6.7 और आई थिंक 6.8 भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, 6.8, 6.8 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को व्हेनेवर यू विल कम इन क्लास, तो उस समय एक बार डिस्कस कर लेंगे, यानी ये लेक्चर मेथड के है, तो लेक्चर मेथड बाद में करेंगे। मैं एक काम करता हूं आपके साथ में शेयरिंग करके, और जो क्वेश्चंस आपके टेक्निकल यानी जिनकी डेरिवेशन है, जिनको कैलकुलेशन है, उनको एक बार करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास में एक क्वेश्चंस की कंडीशंस दे रखी है, उसमें मैथमेटिकल तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, थ्योरेटिकल में जो आपको समझाऊंगा टाइम तो बहुत लगेगा, और लिखने का इसमें कुछ है नहीं, एक छोटा सा लॉजिक है, तो ठीक है। मैं इसलिए इसमें ये नहीं सोचना कि सर कराया नहीं, कराएंगे तो सारे इसमें, छोड़ना कुछ भी नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time is proportional to, मतलब नहीं समझ में आया हो भले ही, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है ये 6.9, इसने कहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखेंगे तो नीचे 3-4 फैक्टर्स दे रखे हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूं, सीधा आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखेंगे, सॉल्यूशन प्रूव कर रहा हूं। देखो क्या है, वी नो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक। बट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी, सब जानते हैं, और इनिशियली u इक्वल टू 0 होता है, इनिशियली u इक्वल टू 0, देन v इक्वल टू तो आ गया 80, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू m, F इक्वल टू m यानी मास इनटू एक्सीलरेशन आ गया। ये दोनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, P इक्वल टू F, F आ गया मास इनटू एक्सीलरेशन, इनटू V इक्वल टू आएगा A इनटू T, तो m a स्क्वायर इनटू T, ये पावर आ गया, ठीक है, ठीक है। इसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चंस के, वो ऑप्शंस क्या है क्वेश्चन के, कि टाइम पीरियड के साथ पावर का रिलेशन बताइए क्या होगा। तो मैं ये कहूं एट m
एंड ए आर कांस्टेंट, अगर मास और एक्सीलरेशन को कांस्टेंट कंसीडर कर लूं देन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सेकंड ऑप्शन है वो सही है। एनसीईआरटी में आप चेक कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है, इसी में कहीं जगह है, पहले जगह, कोई दिक्कत नहीं, यही करूंगा मैं। 9.210 यानी 10 क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं, जिन्हें आप आराम से समझ सकते हैं, मैं उन्हें कराऊंगा। आगे चलता हूं और आगे क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिट डायरेक्शन अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स कांस्टेंट पावर, इट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। इसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को पूछा है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को पूछा है, तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना होगा। यानी हमें प्रूव करना है कि पावर की जगह ये जो टाइम पीरियड है डिस्टेंस के साथ क्या रिलेटेड करेगा, यानी एस डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो क्या है इसने दे रखा है, तो मैंने कहा वी नो, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, चेक कर लेंगे। वी नो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इक्वल टू क्या आएगा? वर्क इक्वल टू आएगा बेटा पावर इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्क यहाँ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। तो मैं यही लिखूं थोड़ा सा पहले, तो ये जगह मिल जाएगी मेरे को पूरी, तो मैं पूरा ब्लॉक यहाँ से ले लेता हूँ। देखो मैंने कहा वर्क इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, और हाफ mv स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया पावर इनटू टाइम। वेरी सिंपल। चलो यहाँ से आगे बेटा v स्क्वायर इक्वल टू को इधर मल्टीप्लाई किया, p एज इट इज, t एज इट इज अपॉन m एज इट इज, 2p t अपॉन m आ गया। v स्क्वायर का v स्क्वायर इक्वल टू 2p t अपॉन m आ गया। अब आगे और चलते हैं। v इक्वल टू, देखो सिंस v इक्वल टू होता है ds ओवर dt, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, पढ़ा हुआ है, ds ओवर dt। तो यहां से मैं ये कहूं कि ये v इक्वल टू कितना आएगा? 2p t ओवर m, और सारे की पावर बेटा 1/2, ये कह दिया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। v स्क्वायर है ना, इधर तो v ले लिया, इधर से रूट लगा दिया। रूट का मतलब होता है हाफ। आगे चलते हैं, ये ds ओवर dt सब्स्टिट्यूट किया, ds ओवर dt इक्वल टू v की जगह ये आ गया 2p अपॉन m, ये पावर 1/2 को अलग कर दिया मैंने, और एक पावर t की पावर 1/2 अलग कर दिया। देखो समझ में आ रहा हो शायद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कर सकते हैं। 2p अपॉन m की पावर 1/2 अलग किया, t की पावर 1/2 अलग कर दिया, जरूरत है इसका। ये और आएगा ds इक्वल टू 2p अपॉन m की पावर को 1/2 लिख दिया मैंने, 1/2, और ब्रैकेट में आ गया t की पावर 1/2, और इसको कहा dt। dt मतलब इधर किया इसको इंटीग्रेशन फॉर्म, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिखा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो ds का इंटीग्रेशन s होता है बेटा 2p अपॉन m की पावर 1/2 को इधर, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया t की पावर 1/2 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां लिख देता हूं मैं। तो ये से देखो, ये होता है, अगर मान लो t की पावर n dt ये लिखा है, तो इसका मतलब होगा t की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, मतलब जितनी पावर है उसमें एक ऐड अपॉन पावर उसमें 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना है? t की पावर 1/2, तो यही सॉल्व कर लूंगा, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ये क्या आएगा, तो इसका मतलब t की पावर 1/2 dt का मतलब आएगा t की पावर n की जगह कितना है? 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, ऐसे होगा ना,
1 प्लस 1/2 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये बन गया मेरे पास t की पावर 3/2 ओवर 3/2। तो ये देखो क्या बना मेरे पास, s इक्वल टू ब्रैकेट एज इट इज दिया मैंने 2p ओवर m पावर 1/2, ये तो अलग रहेगा, ये बन गया मेरे पास t की पावर 3/2 ओवर 3/2। ठीक, ये देखो, हाँ ठीक है, ये टर्म तो अलग आ गया, ये टर्म तो पूरा अलग आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसको मेरे को इसने ये पूछा है, देखो क्या दिया है, डिस्टेंस टाइम के साथ किस रेशियो में है। तो देखो यहां क्या आएगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि 2 नीचे है, 2 को ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ये कह सकता हूं कि s इक्वल टू 2p अपॉन m की पावर 1/2, ये तो सबसे ऊपर आ गया। ये 3/2 की जगह कहा मैंने 2/3, एक ये आ गया, और ये आ गया t की पावर 3/2। तो देखो ये सारा कांस्टेंट कर रहा हूं मैं, ये सारा कांस्टेंट मान क्यों लिया, अरे टाइम ये तो वैसे कांस्टेंट वैल्यू है, पावर इसमें चेंज नहीं है, मास चेंज नहीं है, इस पूरे को कांस्टेंट मानो तो ये s क्या आ जाएगा, कहां लिख दो, s क्या आ जाएगा, सीधा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है आराम से, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ये लिखिए s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ये न्यूमेरिकल आपके पास में पूरा कंप्लीट होकर यहां तक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें 3 न्यूमेरिकल कर दिया है। अब आगे कल से जो वीडियो मतलब अगले वीडियो में आएंगे वो चैप्टर नंबर नेक्स्ट आएगा, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको इस पर वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लेगी, इस पे बहुत सारा टाइम लेगी, तो इसलिए मैं इसे जल्दी पूरा करूंगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसी में एक काम और कर लेता हूँ छोटा सा, कि क्वेश्चन नंबर 11 और है जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, उसे और कर लेता हूँ। देखिए छोटा सा पार्ट है, इसने कुछ वैल्यू दे रखी है, मैथमेटिकल वैल्यू है, मैं सीधा करूँगा इसे गिविंग करके। ये क्वेश्चन नंबर है 6.11 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। इसमें इसने दे रखा है कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह से कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, वाई एक्सिस कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय जे, जेड एक्सिस कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें एक फोर्स लगा हुआ है, वो फोर्स की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में है, और ये है -i + 2j + 3k, -i + 2j + 3k इक्वेशन फर्स्ट। और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है d इक्वल टू दे रखा है, इसने कुछ दिया है 4 अलोंग, यानी कि 4k दे रखा है, 4 × k दे रखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल z एक्सिस पर है, इधर भी नहीं है, d इधर भी नहीं है, d इधर भी नहीं है, यानी न तो इधर जा रहा, न तो इधर जा रहा d, और ना ही इधर जा रहा, तो z एक्सिस पर चल रहा है केवल। तो z एक्सिस का वर्क डन कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए क्या आएगा, हम जानते हैं क्या, v नो w इक्वल टू f इंटू d, ये सब जानते हैं, f इंटू d। फोर्स कितना दे रखा है, -i + 2j + 3k, ये तो बेटा फोर्स दे रखा है, मैंने स्केलर प्रोडक्ट पहले पढ़ा रखा है, तो स्केलर प्रोडक्ट का ही पार्ट है। डॉट डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4k, यानी i तो 0 + j 0 + 4k, इस तरह से दे रखा है, मैंने 0 बाद में लिख दिया है, जैसे 4 की जगह ये 0 है, ये 0 है, तो i और j में 0 तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, i.i, j.j, k.k किया था, कुछ याद हो तो देखिए i का i के साथ पहला फैक्टर 0, j का j के साथ दूसरा फैक्टर 0, k का k के साथ 3 4 12, और ये क्या आ गया वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल, क्या
जूल। तो W इक्वल टू 12 जूल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप इसे बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। और चलिए कुछ वीडियो और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके रिलेटेड है। जो में दिक्कत ये आती है न्यूमेरिकल में, पहले या तो बोर्ड पर लिखो तब एक्सप्लेनेशन होता है, या आप लोग सामने होते हो तब अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।